इंडिया देख रहे हैं आप और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोलकाता कांड से शुरुआत करेंगे। कोलकाता केस में आरजी कर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई आज चौथे दिन संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। सीबीआई को तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान से सीबीआई को शक है कि पूर्व प्रिंसिपल ने मामले को छिपाने की कोशिश की और कल भी सीबीआई ने उससे करीब 13 घंटे की पूछताछ यहां पर की थी, लेकिन पूछताछ का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी प्रिंसिपल से फिर से पूछताछ यहां पर की जा रही है। ये पूर्व प्रिंसिपल हैं जिन्होंने ये कहा था कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं इस पूरे मामले को देखते हुए, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, लेकिन अभी वो जांच के दायरे में जरूर है। और कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजी कर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में हैं और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई के वो सवाल जिसके जरिए जांच टीम तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से सच जानना चाहती है। तो आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बता दिया गया? ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल यह है कि मृतक डॉक्टर के परिवार को जो जानकारी दी गई वो बिना फैक्ट के क्यों दी गई और किसके कहने पर दी गई? तीसरा सवाल यह कि आप खुद एक डॉक्टर हैं और क्या आपको ये नहीं लगा कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाए? ये वो सवाल हम आपको बता रहे हैं जो सीबीआई लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। चौथा सवाल यह है अस्पताल में किसके कहने पर रिनोवेशन कराया गया? पांचवा सवाल यह कि क्राइम सीन पर सबूतों की छेड़छाड़ हो सकती है, ये आपको अच्छे से पता था, फिर भी जांच पूरी होने तक सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? तो तमाम सवाल ऐसे थे जिनके जवाब खोजने की कोशिश है सीबीआई की ओर से। और कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के दिमाग का आज भी टेस्ट हो सकता है। एक दिन पहले आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी दिमाग का टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के जरिए सीबीआई का मकसद आरोपी की मानसिक स्थिति को समझना है और इस वारदात में कितने लोग शामिल हैं ये पता लगाना है। सीबीआई की सीएफएसएल टीम ये टेस्ट कर रही है जिसमें 5 डॉक्टर शामिल हैं। तो लगातार आज दूसरी बार एक बार फिर से ये साइकोलॉजिकल टेस्ट यहां पर किया जाएगा आरोपी का और उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको समझने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की दर्दनाक घटना को उसने अंजाम दिया आखिर वो कैसे किया और उसके साथ साथ कौन कौन शामिल थे। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर ममता सरकार दबाव में है। देश भर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की वजह से ममता चक्रव्यूह में फंस गई हैं। कई मोर्चों पर उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा और यही नहीं, इस केस से जुड़े कई संगठनों ने भी ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। सबसे बड़ी बात तो ये कि कोलकाता पुलिस की जांच पर ही सबसे पहले सवाल खड़े हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंप दिया और यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी भी की। दूसरी तरफ इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच कल करेगी। और उधर जिस तरह से सीबीआई की जांच में भी अस्पताल प्रशासन की भूमिका और पुलिस पर सवाल उठे उससे ममता सरकार घिरती हुई दिख रही है। जबकि बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने तो यहां तक कह दिया कि महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित ही नहीं है। ममता सरकार अपने सहयोगियों के सवालों से भी घिरी हुई है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए और ये पूछा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी को बचाने की कोशिश क्या हो रही है, जबकि इस केस को लेकर डॉक्टर बंगाल से लेकर दिल्ली और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टरों की मांग सुरक्षा को लेकर है। वहीं पीड़ित के पिता ने भी साफ साफ ये कह दिया है कि वो ममता सरकार में हुई अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। और सीबीआई की टीम सच पता लगाने के लिए हर पहलू की जांच कर रही है। अब सीबीआई की एक टीम दरिंदगी की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के घर पर पहुंची। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से बात करने में जुटी हुई है और इस टीम में 2 महिला अधिकारी भी हैं। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से ट्रेनी डॉक्टर की डायरी को लेकर सवाल करेगी। ट्रेनी डॉक्टर एक डायरी मेंटेन करती थी और उसकी फटी हुई डायरी पुलिस को मिली थी। अब यही पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इस डायरी के जरिए वो क्या समझाना चाहती थी या फिर क्या चीजें, क्या वो राज थे जो उसमें छुपे हुए थे, खासतौर पर जो पन्ने फटे हैं उनमें क्या लिखा था। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर कई सारी थ्योरी इस वक्त चल रही है। कई तो बेसिर पैर के दिख रहे हैं, लेकिन कई के सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गहन जांच के बाद ही मिल सकता है। जिसमें पहली थ्योरी है, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर ये गैंग रेप था? अगर गैंग रेप था तो इसमें कितने लोग शामिल थे? इस थ्योरी के पीछे की वजह है 150 मिलीग्राम सीमन का मिलना। हालांकि इसे लेकर भी कई तरह की शंका जताई जा रही है कि ये सीमन है भी या नहीं। दूसरी थ्योरी, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी कुछ लोगों की साजिश थी? इसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया हो। तीसरी थ्योरी बड़ी दिलचस्प है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ
हैवानियत में अस्पताल का कोई स्टाफ भी इन्वॉल्व हो। चौथी थ्योरी, जिसके आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी अभी तक साफ नहीं। सवाल वही है, 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था? इस संवेदनशील मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत मिलना अभी बाकी है और वह सबूत है डीएनए जांच रिपोर्ट। जी हां, डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि इस वारदात में संजय रॉय अकेला शामिल है या फिर कुछ और लोग भी इस वारदात में शामिल थे। जाहिर तौर पर अगर इस घटना को एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया है तो आने वाले वक्त में सीबीआई की जांच का दायरा और बढ़ सकता है। यही वजह है कि सीबीआई रेप और हत्या से जुड़े हर एक एंगल की बारीकी से तफ्तीश कर रही है। तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है और लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। इस बीच केस में अब तक सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा है, आपको वो भी जानना चाहिए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक टीम को अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की घटना वाली रात की कॉल डिटेल, आरोपी संजय की कॉल डिटेल, अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई के हाथ डॉक्टर की डायरी लगी है जो महिला डॉक्टर के शव के पास मिली है। ये डायरी सीबीआई को कोलकाता पुलिस ने सौंपी है, जिसके कई पन्ने फटे हुए हैं। पुलिस ने डायरी के फटे पन्ने भी सीबीआई को सौंप दिए हैं। सीबीआई के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि केस की शुरुआत से यह भी कहा जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है। सीबीआई को जो सबूत हाथ लगे हैं उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। केस में सीबीआई के रेडार पर अब कौन कौन है वो भी देख लीजिए। सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ करने वाली है उसके लिए 30 से 35 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पीड़िता के दोस्तों के नाम है, साथ काम करने वाले इंटर्न, डॉक्टर के नाम है, अस्पताल के गार्ड और सुरक्षा कर्मियों के नाम भी शामिल है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। रूह कपा देने वाले इस वारदात की कड़ियां इतनी उलझी हुई हैं कि आसानी से इनका सुलझना बहुत मुश्किल है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से एक्शन में दिख रही है उससे उम्मीद है कि देर सवेर इस केस का असली गुनहगार जरूर सामने आएगा और देश का कानून उसके साथ वही करेगा जो इस तरह के जघन्य केस में करता रहा है, क्योंकि तभी मिल पाएगा डॉक्टर बिटिया को इंसाफ, तभी मिल पाएगी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के कलेजे को ठंडक, तभी मिल पाएगा देश को पूरा न्याय और तभी मिल पाएगा ऐसे गुनाह अंजाम देने वालों को सब। उधर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ममता बनर्जी पर मुकदमा चलाने तक की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार सीबीआई को सपोर्ट नहीं कर रही और सबूतों को मिटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में छात्रा के साथ जो अपराध हुआ है उसके बाद सारे डॉक्टर देश भर में ज्यादातर हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और ममता सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ, क्या अब आप मांग करते हैं पूरे देश में इसका असर देखा जा रहा है? गिरिराज जी देखिए, बंगाल में समझ में नहीं आता है कि ममता दीदियों कहने में शर्म महसूस होता है। ममता जी सड़क पर उतरी है, वो क्यों उतरी है? मुख्यमंत्री वो, स्वास्थ्य मंत्री वो, शासन उनका, गुंडे उनके, अपराधी उनके, बलात्कारी उनके, इसलिए उतरी हैं कि इनके चेहरे कालिक से पुत गए हैं और उस चेहरे के दाग को मिटाने की कोशिश बंगाल में उबाल है इनके खिलाफ। आज उनके पार्टी के नेता शुभेंदु शेखर जी आखिर क्यों किए? हर घर की बेटी ममता के खिलाफ अपने अपने गार्जियन को कह रही है कि सड़क पे उतरो। शुभेंदु शेखर उसी के कारण विरोध की है। मैं तो कहता हूं कि ममता दीदी ने अगर गिरफ्तार करना चाहती, योगी जी 5 घंटे में गिरफ्तार कर लेते हैं और ये नहीं गिरफ्तार कर पाती। 10-10 गैंग रेप हुआ है, उसके सबूत मिटाने की कोशिश इन्होंने की, इन्होंने बचाने की कोशिश की। इसीलिए अब इन पर ही मर्डर का केस इन पर अभिषेक बनर्जी पर होना चाहिए, क्योंकि सबको संरक्षण यही दोनों
फुआ भतीजा देते हैं। राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनके भी दिल्ली आने की संभावना है और उन्होंने भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। देखिए, आज बंगाल की बेटी के साथ जिस तरह से बलात्कार और मर्डर हुआ, पूरा समाज आक्रोश में है। गवर्नर उनके खिलाफ रिपोर्ट टीवी में मैं देख रहा हूं, तो स्वाभाविक है कि ये आक्रोश तो होगा ही। कांग्रेस ने भी इस केस को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह केस तो निर्भया कांड से भी ज्यादा शर्मनाक है। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ जांच निष्पक्ष हो, दोषियों को का ट्रायल स्पीडी ट्रायल हो, उनके लिए समयबद्ध ढंग से अदालत बने और उसमें ट्रायल करके फांसी की सजा, क्योंकि इसमें सिर्फ रेप ही नहीं हुआ है, मर्डर भी हुआ है और विभत्स है, निर्भया कांड को शर्माने वाला है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर अब टीएमसी में दो फाड़ हो गए हैं। टीएमसी के नेता अब अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजीकर की घटना को लेकर टीएमसी में दो फाड़। क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या कहती है अभिषेक बनर्जी की चुप्पी? पार्टी के भीतर ही उठने लगे हैं आलोचना के सुर। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के भी कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुप्पी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। शीर्ष नेत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। अभिषेक बंदोपाध्याय सक्रिय नहीं। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ दिखने लगा है कि आरजीकर की घटना पर टीएमसी में न सिर्फ मतभेद हैं, बल्कि पार्टी दो खेमों में भी बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार उठ रहे सवालों पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम सामने आए और इन अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। इस केस में 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ की घटना पर अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर इस हंगामे में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग को उचित और जायज बताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी बात कही थी। जिस वक्त ममता बनर्जी ने रेप और हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए रैली निकाली थी, उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आए, जबकि टीएमसी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी 14 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान अकेले ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर सीबीआई से प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अपील कर दी, जिसके बाद तथ्यात्मक रूप से गलत बातें लिखने के लिए रॉय को पुलिस ने भी तलब कर लिया। जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी एक एक्स पोस्ट कर सुखेंदु शेखर राय की पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। टीएमसी में दो फाड़ की सुगबुगाहट तेज हुई तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए ममता सरकार पर हमले बढ़ा दिए। इनके जो आपस के जो द्वंद्व वो और सामने आ रहा है और प्रखर रूप ले रहा है। इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है, इनको ये नहीं पता कि कौन किस खेमे में है। हाँ, इससे तो साफ एक चीज तो हो गया ना कि पार्टी खेमों में बट गया।